धन्यवाद आदरणीय टूडू जी। आज नारायणपुर के बांका में दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह में हमारे बीच हम सबके गार्जियन, विधानसभा के अध्यक्ष, नाला के लगातार 5 बार के विधायक, आदरणीय माननीय सम्माननीय रविंद्र बाबू, मंच पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हमारे अभिभावक रवि दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा छोटी बहन दीपिका बेसरा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव मुक्ता मंडल जी, विजय दुबे जी, प्रोफेसर कैलाश साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता नरसिंह मुर्मू साहब, मंडल समाज से हमारे उभरते हुए भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ नेता प्रदीप मंडल जी, गार्जियन असित मंडल जी, एक और हमारी अभिभाविका गार्जियन स्वरूप अनिता टूडू जी, रायपुर प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हीरालाल सोरेन जी, भाई बीरबल साहब, डॉक्टर सफाउद्दीन, इम्तियाज साहब, एक और अभिभावक हमारे यहाँ पर मनोरथ मरांडी जी, मंच पे उपस्थित तमाम हमारे इस जिले के हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, पदाधिकारीगण, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, मंच पे सभी हमारे जेएमएम कांग्रेस के नेतागण, यहाँ पे उपस्थित तमाम हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, देखिए निश्चित तौर पर आज की ये सभा, ये महती जनसभा, हम लोग आज राज्य विधाता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हम लोग आज इस मंच पर, इस स्थल पर उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, और आज उनकी आत्मा भी देख रही होगी कि जिस स्थल से उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की, हमें जो जानकारी मिला है कि चिरुडी से जब पहली बार नेवरा से गुरुजी आए थे और एक आंदोलन उन्होंने छिड़ा यहाँ के पूंजीपतियों के खिलाफ में, यहाँ जो सूदखोर लोग थे उनके खिलाफ में, जब हमारे आदिवासियों का जमीन, जंगल, उनके खेत लूटा जा रहा था, उन्हें हर तरह की संतावना देकर जब वो पैसे के अभाव में अपने जमीन को गिरवी रख देते थे, और जब जमीन छुड़ाने जाते थे तो उनको बकाया इतना ज़्यादा मिल जाता था कि जमीन तो क्या, उसको सूद पर सूद, सूद पर सूद, बेचारा लोग का कहाँ जाए हमारा आदिवासी। उस समय एक वरदान कहिए, एक योद्धा के रूप में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का प्रवेश हुआ और लड़ाई भी हुई। उसके बाद यहाँ पर लोग उनको याद करते हैं, चिरुडी कांड को लेकर याद करते हैं। और जो जानकारी मिल रही थी कि पहली बार गुरुजी आए थे राजदूत से,
लालू जी याद होगा आप लोगों को, आप लोग तो यहाँ स्थानीय लोकल है। और इतना ज़्यादा यहाँ पे तनाव हुआ, मारपीट हुआ कि एक समय तो गुरुजी के मोटरसाइकिल के साथ चलते मैथन में कूद पड़े और लोगों ने कहा कि अब गुरुजी है ही नहीं। लेकिन फिर जंगल से वो लगता है कि एक चमत्कार के तौर पर आ गए, आगमन हुआ। उसी समय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का नाम हुआ यहाँ पर। जुल्म के हर लड़ाई में शिबू सोरेन जी आगे आए और आज देखिए उन्होंने जंग छेड़ दिया था कि हम झारखंड लेंगे, हमारा झारखंड बनेगा, यहाँ का विकास होगा, यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा, यहाँ के मूलवासियों का विकास होगा। ये संकल्प गुरुजी ने लिया था और उसकी लड़ाई, लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। बिहार में हम लोग थे, एकत्रित बिहार में हम लोग जब थे, यहाँ पे हमारे रविंद्र बाबू हैं, वो भी बताएंगे किस तरह से हमारा शोषण होता था। असित मंडल जी बता रहे थे कि एक ही पुल बना था यहाँ। विकास तो दूर छोड़िए, जो मालिक, जिसको मालिक होना चाहिए झारखंड को, हम लोग मालिक ना बनकर हम लोग लगता है पिछले को बन गए थे बिहार में। और उसी समय गुरुजी ने आंदोलन छेड़ा कि नहीं, हर हाल में हमें झारखंड लेना होगा। और उसी लड़ाई में वो आगे बढ़े, लड़ते गए, कई लोगों की जान गई। और उस समय गुरुजी और फुरकान साहब मिलकर यहां लड़ाई लड़े और परिणाम ये हुआ कि ऐसा समय आया कि नहीं, बिहार से हम लोग अलग हुए और हमारा खुशहाल झारखंड के रूप में झारखंड बना। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा झारखंड है तो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी की देन है। उनके अथक प्रयास से हम लोग झारखंड लिए। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि गुरु जी का जो सपना है, लगा झारखंड बनेगा तो हमारे हक में झारखंड होगा, लेकिन नहीं, दुर्भाग्य कहिए कि ये सत्ता गलत हाथ में चले गई, हमारे विपक्ष के हाथ में सत्ता चली गई। लेकिन उन लोगों ने झारखंड को संवार नहीं सका। हमारा शोषण हुआ, हमारा दोहन हुआ, जिसके कारण गुरुजी ने झारखंड लिया। वो सपना साकार नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो जिनके हाथ में सत्ता थी वो तो हमारे दुश्मन थे, हमारे आदिवासियों के दुश्मन थे, मूलवासियों के दुश्मन थे। उन्हें आदिवासियों से प्यार नहीं था, उन्हें प्यार था यहाँ के जंगल जमीन, यहाँ के कोयला से प्यार था, लेकिन हमारे लोगों से प्यार नहीं था। 20 साल शासन किया उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को मालूम है। लेकिन बदले में क्या मिला हम लोगों को? कुछ नहीं, एक भी स्कीम नहीं मिला हम लोगों को। आज आदिवासियों को जेल में उग्रवाद बना दिया, दलितों को उग्रवाद बना दिया और हमारे मुसलमान भाइयों को आतंकवाद बना के जेल में भेज दिया इन लोगों ने। आप लोग जब एक हुए, आदिवासी एक हुआ, मुस्लिम एक हुआ, दलित एक हुआ, तब जाके यहाँ स्थिर सरकार बनी, तब जाके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने। आज आप देखिए विगत 6 सालों में जब से मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने, झारखंड का विकास हुआ है, चौतरफा विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात अभी बता रहे थे आनंद टुडू जी कि देखिए मां बहनों का सम्मान, आज घर बैठे देखिए मां बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया आ रहा है। ये कम बड़ी बात नहीं है। इस योजना को लागू करने के लिए बड़ा कलेजा दिखाना चाहिए, होना चाहिए था, जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिखाया। सारी योजनाओं का पैसा हम लोग अपनी मां बहनों को दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और 2500 रुपया भी तो फिर एक और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर हम अपनी माताओं बहनों के, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी एक और आप लोगों को किस देने जा रहे हैं। तो ये देन किसकी है? हमारी सरकार की देन है। दूसरी बात बता रहे हैं, हर योजनाओं का लाभ हम लोग आपको देने जा रहे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं हूं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि झारखंड में मंत्री जी ऐसा कर दीजिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मरीज हैं उनको बाहर जाना ना पड़े, नेताओं को बाहर जाना ना पड़े। उनसे मैं कहूंगा, देखिए अब रिम्स 2 बना रहे हैं और रिम्स 2 का नाम हम बदल दिए।
रिम्स 2 का नाम अब सिम्स 2 होगा, शिबू सोरेन मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस। यूनिवर्सिटी के नाम से हम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहां भी विवाद कर दिया इन लोगों ने। अब ये सेंटिमेंट से जोड़ने का काम कर रहा है आदिवासी का जमीन। अरे आदिवासी का राज है। मैं आज घोषणा कर रहा हूं आप सबको, इरफान अंसारी कहना चाहता है हम आदिवासी का हित कभी नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। हम करेंगे, हमेशा आपका अच्छा करेंगे। आज हॉस्पिटल बनेगा, जो हमारा गांव गांव चले जाइए, पंचायत चले जाइए, हमारे लोग अभाव में, इलाज के अभाव में मर जाते हैं। क्या उनका इलाज कराना पाप है? क्या उनको अगर अच्छे हॉस्पिटल हम बनाकर उनका इलाज वहां कराएं तो क्या हम पाप कर रहे हैं क्या? लेकिन ये लोग भाड़े के लोग लाकर वहां पर हंगामा कर रहे थे और ये दिखाना चाहे आदिवासी जमीन लुटा रहे। कौन लुटेगा भाई? अगर ऐसा कीजिएगा तो कभी हॉस्पिटल बन ही नहीं सकता है हमारा। एक रिम्स है, इतना पेशेंट का फ्लो है, इतना ज्यादा पेशेंट आता है, हम लोग इलाज के अभाव में बढ़िया इलाज नहीं दे पाते हैं। पेशेंट ज्यादा है, कमरा कम है, वेंटिलेटर कम है, हमारा जांच मशीनें कम है। इसको देखते हुए जोधपुर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, फार्म बनाओ, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाओ। हम बनाने जा रहे हैं। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग एक रहिए। ये जानबूझकर हम लोगों को तोड़ना चाहता है, ये जानबूझकर आदिवासी समाज को तोड़ना चाहता है, मुस्लिम समाज को तोड़ना चाहता है, ताकि हम लोग विभाजन हो जाएं और आपस में लड़ जाएं और यहां पर भाजपा सरकार बना ले। इनके इरादों पर हम लोग को पानी फेरना है। हम आप सबको कहना चाहते हैं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बनाया है तो निश्चित तौर पर हम सबको उन पर विश्वास करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी आदिवासियों के नेता हैं, राज्य के नेता हैं, न केवल झारखंड के बल्कि विश्व के सबसे बड़े नेता आज के दौर में कोई है तो हेमंत सोरेन जी हैं, याद रखिएगा। इसलिए हम लोग को आंख बंद करके हेमंत सोरेन जी पर विश्वास करना चाहिए। भाजपा के बहकावे में मत आइए। अभी चुनाव में हम लोग बार बार बचे, ऐसा कर दिया था सर अध्यक्ष महोदय, आप तो सेफ सीट पे चले गए थे, आप तो जीत गए थे अध्यक्ष महोदय, हम पहले जा रहे थे। लेकिन ऐसा हमारे पर ऐसा इन लोगों ने कहा ढा दिया, एकदम उस परिवार को अलग करके भाजपा में शामिल करा के यहां लड़ा दिया। और यहां तक कभी कभी हमारा आदिवासी कार्यकर्ता भी दुविधा में फंस गया, करे तो क्या करे। कुछ लोग गलत भी किया, हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन था यहाँ, हाँ, आदिवासी समाज पर यकीन था, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं जानते हैं, सूझबूझ के लोग हैं, यहाँ जानते हैं, समाज को जानते हैं कि हमें आपस में यहाँ कहता है जोल्हा और कोला, गाली देता है भाजपा। तो ठीक है, जहां कोला रहेगा वहां जोल्हा रहेगा, दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा। कोला मतलब आदिवासी बोलता है भाजपा के लोग, और इरफान अंसारी जोल्हा बोलता है। तो क्या हो गया? हम दोनों पूरक है, हमने बंटना नहीं है। यहाँ के लोग कहता हमेशा एमपी में गुरुजी और एमएलए में फुरकान। इस प्रथा को बचा के रखना है, हम लोग को याद रखिएगा। तोड़ने का प्रयास किया गया था, केवल जामताड़ा को मार नहीं मारा। हमसे लोग पूछते थे कि सर क्या हाल है, बताइए आदिवासी क्या कर रहा है इरफान अंसारी के साथ जामताड़ा में, बताइए। हर विधानसभा से लोग हमसे, मुस्लिम लोग पूछते थे। हमने तमाम अल्पसंख्यक समाज को कहा कि आदिवासी चिंता मत कीजिए, हमारा अल्पसंख्यक जो है एकदम एक है। आप लोग तमाम अल्पसंख्यक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट कीजिए, महागठबंधन को वोट कीजिए, परिणाम आप देख लीजिए। एक होकर एकदम 18% और 27% मिला। आज हमारी सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत में बनी है। इसलिए हम लोग विकास करेंगे, एकदम एक दूसरे का पूरक बन के रहना है, बटना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग विकास करेंगे। आज आपको खुशी हो रही है हमें ये बताने में कि देखिए आज वर्षों पुरानी जो मांग थी, यहाँ हम चिरूडी में हम पहले भी पर्यटक स्थल का दर्जा हम दिलवाए थे। भाजपा की सरकार में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, हमने मांग किया था कि चिरूडी में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का बहुत बड़ा स्टेचू लगे, पार्क बने। उसमें 5 करोड़ रुपया मंजूर कराए भी थे, लेकिन भाजपा के लोगों ने, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नहीं दिया पैसा, हमको काम करने नहीं दिया, बोला कि नहीं देंगे पैसा वहां।
गुरुजी के नाम से पार्क बनेगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं आज समय आ गया है, हम ये घोषणा कर रहे हैं डीसी साहब से। डीसी साहब ने बताया है कि हम लोग जल्द से जल्द इसका हम लोग जो दायरा है हम लोग सीमांकन हम लोग कर लेंगे और बहुत जल्द बहुत बड़ा यहाँ पर दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का हम लोग स्टैचू लगाएंगे और पार्क भी हम लोग बहुत जल्द हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये पार्क बनेगा, ऐतिहासिक पार्क बनेगा, स्थल ऐतिहासिक होगा। चारों ओर से लोग आएंगे, झारखंड से आएंगे, बंगाल से आएंगे। तो निश्चित तौर पर आसपास का जो एरिया है, याद रखिएगा आसपास का, ये तो घेरा बंदी हो जाएगा, लेकिन आसपास चाहे तरनी हो, चाहे हमारा चिरुडी हो, चाहे हमारा पविया हो, चाहे हमारा मोहनपुर हो, चाहे नारायणपुर हो, एकदम यहाँ देखिए विकसित करेगा, डेवलप करेगा। यहाँ टूरिस्ट लोग आएंगे तो यहीं ठहरेंगे, होटल भी बनेगा यहाँ। तो निश्चित तौर पर आसपास काफी डेवलप कर जाएगा और ऐतिहासिक पार्क हम लोग बनाएंगे, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हम लोग बनाएंगे, ताकि न केवल झारखंड बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ सैलानी आए और यहाँ रुके और देखे कि चिरुडी क्या है, गुरुजी कौन है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा आज जो श्रद्धांजलि समारोह है, आज हम लोग घोषणा कर रहे हैं कि बहुत जल्द डीपीआर बनेगा और यहाँ पर पार्क भी बनेगा, स्टैचू भी बनेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि मुझे ठीक है बहुत जल्द यहाँ पर हम लोग पार्क बनाएंगे। एक हम चाहेंगे, देखिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अनंत टूडी जी को, प्रदीप मंडल जी को, इम्तियाज जी को, लालू जी को, रवि दुबे जी को। क्या आप लोग ने अच्छा प्रयास, सीएम से मिले थे हम लोग, रांची आए थे आप लोग, रांची मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पे कराया है। हम यही कहेंगे आप लोगों को, यहाँ पर हम लोग मिल के रहना है, हमारी जो एकता है इसको बना के रखना है। कुछ लोग चाहेंगे कि इस एकता को हम लोग दरार पहुँचाएं। दरार पहुँचाने का मतलब है आपस में हम लोग टूटेंगे, हम लोग बिखरेंगे तो भाजपा इसका मजा लेगा। हम लोग को नहीं बिखरना है, हम लोग को एक रहना है और न केवल 6 साल बल्कि 25 साल तक यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग को यहाँ रखना है। यही संदेश और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलिए, दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। इधर से हाथ उठा के बोलिए आप लोग, दोनों हाथ उठा के, दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे, दिसम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, रविंद्र बाबू जिंदाबाद, गौतम बुआ गो मिसी को खुड़ा खुड़ी सनाम गनमान जोहार।